नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय अनिल नागर सर पर। साथियों, हम बात करते हैं एक ऐसे छोटे और एक ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जहां से लेकर कई बार सभी प्रकार की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, हम बात करते हैं भारत के बेहद महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में। किसके विषय में? तो भारत के प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जल प्रपात। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि जलप्रपात किसे कहा जाता है। तो जलप्रपात का मतलब क्या होता है? तो आपका आंसर होगा जब नदियां पठारी क्षेत्रों में, सामान्यतः ये ध्यान रखना है, जलप्रपात पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? पठारी भागों पर जलप्रपातों का निर्माण नदियां अधिक करती है, क्योंकि जब पठारी भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियां मैदान में जब नीचे उतरती है तो उस जगह पर ये झरने के समान प्रतीत होती है, झरने के समान गिरती हुई नजर आती है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रपात, वाटर फॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारत में अधिकांश जो नदियां हैं, ये आपसे पूछा जाए कौन सी नदियां भारत में सर्वाधिक जलप्रपातों का निर्माण करती है, तो आपका आंसर होगा साउथ इंडिया। दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम होने वाली नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ की नदियां पठारी भाग पर प्रवाहित होती है। इस बात का आप याद रखेंगे। ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत की नदियां मुख्यतः नदियां मुख्यतः जलप्रपातों का निर्माण करती है, निर्माण करती है, क्योंकि यह पठारी भाग पर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत के ऐसे प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं उनके विषय में। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे जलप्रपातों में साथियों आपको जो बेहद महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलते हैं वो कर्नाटक में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक तो आपको मिलता है कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल प्रपात। कौन सा है साथियों? कुचिकल प्रपात। और ये जो कुचिकल जलप्रपात है, कुचिकल प्रपात, ये ध्यान रखिएगा वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? इस कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। कितनी है? मतलब यहाँ पर जो झरना नीचे गिरता है वो कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और इस प्रकार यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस बात को आप याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं ऐसे प्रपातों में अगर बात करते हैं तो यहीं पर आपको एक और जलप्रपात मिलने वाला है जिसे कहा जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, ये कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम प्रपात। और ये कहाँ मिलने वाला है हमें? तो आपका आंसर होगा कावेरी नदी प्रपात। ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ठीक है, ऐसे जलप्रपातों में आपको एक और जलप्रपात मिलता है
जिसे कहा जाता है जोग, या इसे ही बोलोगे आप गरसोपा, या इसे ही कहा जाता है महात्मा जलप्रपात। और ध्यान रखेंगे ये जो जलप्रपात है ये किस नदी पर आपको मिलता है? शरावती नदी पर। किस नदी पर मिलता है? शरावती नदी पर। ऐसे जलप्रपातों में अगर बात करते हैं तो ऐसे जलप्रपातों में एक और जलप्रपात आपको मिलता है गोकक। कौन सा है? गोकक जल प्रपात। ठीक है, गोकक जलप्रपात के बाद अगर बात करते हैं तो गोकक जलप्रपात के बाद में आपको एक और जलप्रपात यहाँ पर मिलता है, नाम है बरकाना। बरकाना प्रपात। ठीक है, बरकाना बरकाना जलप्रपात ये आपको कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ये सभी महत्वपूर्ण जलप्रपात थे जो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा कर्नाटक के अंदर। ऐसे जलप्रपातों में साथियों एक और बेहद महत्वपूर्ण जलप्रपात हमें तमिलनाडु में मिलने वाला है, जिसका नाम है होगेन हल जलप्रपात। कौन सा? होगेन हल जल प्रपात। और ये प्रपात भी किस नदी पर आपको मिलता है? तो आपका आंसर होगा कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ऐसे जलप्रपातों में अगर बात करते हैं तो ऐसे जलप्रपातों में हम आगे देखते हैं तो आपको मिलता है देखो, ऐसे जलप्रपातों में हम बात करते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा में एक मिलता है आपको उड़ीसा उड़ीसा में आपको एक मिलता है दुदुमा। दुदुमा जलप्रपात। और ये जो दुदुमा जलप्रपात है ये किस नदी पर बनता है? तो आपका आंसर होगा सिलेरू नदी पर। सिलेरू नदी। ठीक है, कौन सी नदी पर अवस्थित है ये? सिलेरू नदी पर। वहीं इसके बाद अगर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे ऐसे जलप्रपातों में आपको मिलता है, ऐसे जलप्रपातों में अगर हम बात करें झारखंड, तो झारखंड में साथियों आपको मिलता है हुंड्रू। हुंड्रू जल प्रपात। और ये किस नदी पर है? तो आपका आंसर होगा स्वर्ण रेखा। कौन सी नदी पर है ये? स्वर्ण रेखा। तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में जो बेहद महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलता है वो है राजस्थान। और राजस्थान में अगर बात करते हैं तो राजस्थान में हमें चंबल नदी पर, किस नदी पर? चंबल नदी पर जलप्रपात मिलता है, नाम है चूलिया प्रपात। ठीक है, ये किस नदी पर मिलने वाला है? चंबल नदी पर। ठीक है, ऐसे जलप्रपातों में अगर बात करें तो ऐसे जलप्रपातों के अंदर हमें और जो महत्वपूर्ण जलप्रपात मिलने वाले हैं उनमें से अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कपिल धारा जलप्रपात को मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको एक तो मिलता है कपिल धारा जलप्रपात। और ये जो कपिल धारा जलप्रपात है ये आपको किस नदी पर मिलता है? नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रपातों में आपको एक और जलप्रपात एमपी में मिलता है, नाम है धुआंधार जल प्रपात, जिसे संगमरमर प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहीं उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में आपको
एक और जलप्रपात मिलने वाला है, नाम क्या है इसका? बारेही पानी। कौन सा पानी? बारेही पानी जल प्रपात। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, मेघालय में आपको मिलता है लोंग सियांग जलप्रपात। कहाँ पर? मेघालय में ये मिल गया लोंग सियांग जलप्रपात। ठीक है। कौन सा जलप्रपात? लोंग सियांग जलप्रपात। वहीं इसके बाद में अगर बात करते हैं तो आपको गोवा में, किस में? गोवा में मिलता है दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात। ये कहाँ पर है? गोवा में। किस नदी पर? तो आपका आंसर होगा मांडवी नदी पर। किस नदी पर है ये दूध सागर? मांडवी नदी पर। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ऐसे जलप्रपातों में आपको एक और जलप्रपात मिलने वाला है, कुने। कौन सा? कुने। और कुने हमें कहाँ पर मिलता है? तो महाराष्ट्र में। कुने ये कहाँ पर मिल जाता है? महाराष्ट्र में। वहीं ऐसे जलप्रपातों में उड़ीसा में आपको एक और मिलने वाला है, खांडाधार। कौन सा धार? खांडा धार जल प्रपात। ठीक है। कहाँ पर है ये खांडाधार? उड़ीसा में। वहीं ऐसे जलप्रपातों में अगर बात करें तो ऐसे जलप्रपातों में हमें मिलता है पायकारा जलप्रपात। कौन सा मिल जाता है? पायकारा। और ये पायकारा हमें कहाँ पर मिलता है? तो आपका आंसर होगा केरल के अंदर। तो ये थे साथियों भारत के बेहद महत्वपूर्ण जलप्रपात, जहां से कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत में यह जलप्रपात किस नदी पर या किस राज्य क्षेत्र में स्थित है। तो धन्यवाद। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।